गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 40 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 4 का लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें। जहां हमें पहले प्रश्न में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान यहाँ हमें निकालना है मान सारणी से। तो चलिए, साइन 30 डिग्री का मान हमें मान सारणी से मालूम है 1/2, यहाँ इंटू है यानी गुना है। उसी तरह कॉस 45 डिग्री का मान हमें मालूम है 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और गुना साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। इस तरह का संख्या लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप पे इसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी 1/2√2 हम इसे गुना करते हैं तो हो जाता है 2 और √2 में गुना करने पर, प्लस √3 और 1 को गुना करते हैं तो √3/2√2 और पुनः हम इसे एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक, तो ये हो जाएंगे 2√2। अब उसी तरह 2√2 को 2√2 से भाग करते हैं तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस उसी तरह √3 2√2 को यहाँ भाग करते हैं तो 1 को √3 से गुना करेंगे √3, जिसे हम सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 4 का ये रहा दूसरा प्रश्न, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें यहाँ से मालूम करना है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग उसी तरह मान सारणी से कॉसेक 30 डिग्री का मान हमें होता है 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ गुना है टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे। माइनस सेक 60 डिग्री का मान उसी तरह 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। और पुनः हम इसे 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4, और 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 ही होता है। 1 को हम यहाँ 4 से भी गुना करेंगे तो उसी तरह 4 ही होगा। यहाँ 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4, यानी 4 - 4 करते हैं तो यहाँ हमारे रिजल्ट 0 होता है। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 4 का ये रहा तीसरा प्रश्न, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहाँ हमें निकालना है। उसी तरह यहाँ 2 लिखे और यहाँ इंटू यानी गुना का चिन्ह है। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग मान सारणी से जानते हैं 1/2 और इसका स्क्वायर किए। यहाँ भी गुना है। टेन 60 डिग्री का मान हम लोग मान सारणी से उसी तरह जानते हैं, जो कि √3 होता है, -3 और यहाँ भी गुना का चिन्ह देंगे इसलिए कि यहाँ इंटू है, गुना है। कॉस 60 डिग्री का मान हम मान सारणी से जानते हैं 1/2 और इसका स्क्वायर किए। यहाँ भी गुना का चिन्ह है। सेक 30 डिग्री का मान यानी 2/√3 हमारे पास मान है और इसका स्क्वायर किए। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप पे इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 गुने 1/2 गुने 1/2 और गुने √3 माइनस यहाँ 3 गुने 1/2 को 2 बार गुणा करते हैं। उसी तरह 2/√3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो यानी 2/√3 गुने 2/√3। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप पे हम इसे और संक्षेप में इस प्रकार 2 और 2 को काट दिए और यहाँ हम गुणा करेंगे √3 और 1 को, तो √3/2 यहाँ हो जाएंगे। माइनस यहाँ हम सभी को गुना करते हैं, यानी यहाँ 3 में 1/2 और 1/2 को गुना किए तो ये हो गया 3/4। यहाँ गुना 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4/√3 और √3 को गुना किए तो 3। यहाँ ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी कट जाएंगे तो 1, यानी हमारे पास संख्या जो बचा √3/2 -1 बच जाएंगे। अब हम इसे भिन्न के जोड़ के आधार पर, घटाव के आधार पर इस तरह बना सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी 2 और 1 का हम एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक, तो 2 होगा। 2 को 2 से भाग किया तो 1, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, माइनस है तो माइनस। इसी तरह 1 को 2 में भाग करते हैं 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी √3 - 2/2 जो आया। इस तरह ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।
एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 4 का ये रहा चौथा प्रश्न। tan 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री का मान हमें यहाँ मालूम करना है। तो चलें उसी तरह मान सारणी से tan 60 डिग्री का मान हमारे पास √3 है, यह इंटू है यानी गुना का चिन्ह। cos 45 डिग्री का मान सारणी से √2 है, इसका स्क्वायर किए, प्लस सेक 60 डिग्री का मान उसी तरह मान सारणी से 2 है, तो 2 का स्क्वायर किए, यहाँ भी गुना का चिन्ह है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह मान सारणी से हमने सारे मानों को रखा और इसे पुनः हम इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी √3 गुने √2 को 2 बार गुना किया, √2 गुने √2 प्लस यहाँ 2 को 2 बार गुना करेंगे और गुने 1। इस तरह हम गुणनफल के रूप में इसे लिखते हैं। तो √3 और √2 को गुना करेंगे तो 2, यानी इसे हम गुना किया तो 2√3 हमारा संख्या हो गया, और प्लस यह हम सभी को गुना किए 2 गुने 2 गुने 1 यानी 4। अब यहाँ से हम इसे कॉमन लेकर बना सकते हैं, यानी 4 प्लस 2√2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2, और यहाँ 4 इसे सजा कर भी लिखते हैं पहले। अच्छा 2√3 इस तरह लिखे, और सॉरी यहाँ हम इसे सजा कर यहाँ लिखते हैं, यानी 4 प्लस 2√3 इस तरह लिख सकते हैं। और पुनः हम इसे अगले स्टेप में 2 कॉमन लेते हैं और इसे हम 2 प्लस √3 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के चौथे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 4 का ये रहा पांचवा प्रश्न। tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। यहाँ हम उसी तरह मान सारणी से सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान रखते हैं, यानी tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, यहाँ गुना है सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 प्लस tan 60 डिग्री का मान उसी तरह √3 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अब यहाँ से हम लोग √3 और √3 को काट दिए और यहाँ हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो ये हो गया √2/√3, जिसे हम परिमेयकरण करते हैं, यानी करनी के क्लास 9 में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का सोल्यूशन कर चुके हैं, यानी करनी चैप्टर में हम लोग परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ √3 को √3 से गुना करेंगे इस तरह, यानी ऊपर नीचे √3/√3 से हम गुना किया और प्लस यहाँ 2 बचा। अब यहाँ हम गुणनफल के रूप में इसे लिख सकते हैं, यानी 2 और 3 को गुना करते हैं तो √6 और √3 और √3 को गुना करते हैं तो 3 और प्लस 2, जिसे हम लोग फाइनली इसे सजा कर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 प्लस √6/3, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के पांचवें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 4 का ये रहा छठा प्रश्न। cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। या हम उसी तरह मान सारणी से cos 30 डिग्री का मान √3/2 जानते हैं, यहाँ गुना है cos 45 डिग्री का मान उसी तरह 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 सॉरी। अब इस तरह के मान सारणी से हम लोग इसका मान लिखते हुए पुनः इसे हम उसी तरह हल करते हैं, यानी गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2, माइनस यहाँ भी हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी 1 को गुना किए तो 1 और 2 और √2 को गुना करेंगे √2। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे एलसीएम निकाले लघुत्तम समावर्तक, तो ये हो गया 2√2 और 2√2 का वर्ग लघुत्तम समावर्तक 2√2। अब पुनः 2√2 को 2√2 से भाग करते हैं तो 1 को √3 से गुना करेंगे √3, यहाँ भी माइनस उसी तरह 2√2 को 2√2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी हमारा √3 - 1/2√2 हो गया। अब हम इसे उसी तरह परिमेयकरण करते हैं करनी के आधार पर, जिसे हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इस तरह के प्रश्नों को, यानी √2 को नीचे हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, यानी √2/√2 हम यहाँ कर सकते हैं। और अगले स्टेप में हम इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 को √3 - 1 से गुणा कर देंगे
और हमारा जो हर हो जाएगा 2√2 में √2 का गुना करेंगे तो √2 में गुना करते हैं 2 यानी 2 गुने 2, अर्थात हमारा फाइनली रिजल्ट √2 और √3 माइनस 1 और बटे 4 हो जाएंगे। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 4 के छठे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 4 का ये रहा 7वां प्रश्न। 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमें यहाँ से मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी तरह 4/3 गुने tan 30 डिग्री का मान सारणी से लिखेंगे, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और इसका होल स्क्वायर किए, प्लस साइन 60 डिग्री का मान उसी तरह √3/2 होता है, तो हम यहाँ √3/2 किए और इसका होल स्क्वायर किए, माइनस 3 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 यानी इसका स्क्वायर किए, प्लस 3/4 यहाँ भी गुना का चिन्ह देते हुए tan 60 डिग्री का मान हम यहाँ लिखेंगे उसी तरह tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, माइनस 2 गुने tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर किए। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे उसी तरह गुणनफल के रूप में पुनः लिखते हैं। 4/3 इंटू 1/√3 को 2 बार गुना किए, इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए √3/2 को 2 बार गुना किए, माइनस 3 गुने 1/2 को 2 बार गुना किए, प्लस 3/4 को गुना का गुणनफल लिखते हुए √3 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस 2 गुने 1 को 2 बार गुना करने पर सिर्फ 2। इस तरह संख्या आने के बाद अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 4/3 गुने √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, प्लस √3 को √3 से गुना करते हैं 3 और 2 को 2 से गुना करते हैं 4, माइनस 3 गुने 1/2 और 1/2 यानी 1/2 को 1/2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 यानी 3/4 इसे हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ 3/4 पहले से है और √3 को गुना करते हैं तो 3 और माइनस 2। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे और छोटा रूप में लिखते हैं, यानी हम इसे 4/9 लिख सकते हैं, 3/3 9, प्लस यहाँ 3/4 और माइनस 3/4, प्लस यहाँ 3/3 9/4 और माइनस 2, यहाँ प्लस 3/4 और माइनस 3/4 यानी इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस। हम इसे और यहाँ हटा सकते हैं काट कर एक दूसरे को, तो हमारे पास फाइनली संख्या बच गए 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2, इसे 2/1 भी लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में इस सभी का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले हर का 9, 4 और 1 का, तो हमारा लघुत्तम समावर्तक आप निकालेंगे तो 36 आएगा। यहाँ लघुत्तम समावर्तक निकलेगा नहीं, 9 चौक 36 हम गुना कर देते हैं तो 36 हो गया। 9 से 36 में भाग करते हैं तो 4, 9 चौक 36 और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, प्लस 4 को उसी तरह 36 में भाग करते हैं तो 9 और 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81। इसी तरह माइनस 1 को 36 से भाग करते हैं 36, 36 को 2 से गुना करते हैं तो 72, यानी 81 और 16 को जोड़ते हैं तो 97, 6 1 7 8 1 9 यानी 97 माइनस 72/36 हम इसे लिख सकते हैं। और अगले स्टेप पे हम 97 में 72 का घटाते हैं तो हमारा यहाँ 25 होगा, 7 पर से 2 गया 5, 9 से 7 गया 2 यानी 25/36 जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के 7वें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 4 का ये रहा 8वां प्रश्न। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान हमें यहाँ से सारणी से निकालना है। मान सारणी से यहाँ tan 60 डिग्री का मान हमें मान सारणी से √3 मालूम है, तो √3 का स्क्वायर किए, प्लस 4 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान हमें मान सारणी से 1/√2 होता है, यानी यहाँ हम स्क्वायर किए, प्लस 3 इंटू सेक 30 डिग्री का मान 2/√3
यानी 2/√3 का यहाँ भी स्क्वायर किए, इसलिए कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस 5 इंटू कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी 0 का स्क्वायर करने पर हमें 0 ही मालूम होगा। अब हम अगले स्टेप पे √3 को 2 बार गुना किए, तो चलें इसे हम इस तरह अगले स्टेप पे लिखते हैं, और प्लस 4 इंटू 1/√2 गुने 1/√2 किए, प्लस 3 गुने 2/√3 2 बार है, इसे भी हम 2 बार गुना करके यहाँ आपके बीच रख रहे हैं, प्लस यहाँ 5 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले इसे 0 कर देते हैं, और पुनः हम अगले स्टेप में इसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, प्लस उसी तरह 4 गुने 1/2 √2 और 1/√2 को गुना करते हैं तो ये 1/2 हो जाएंगे, प्लस यहाँ 3, यहाँ 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, और बटे नीचे √3 और √3 को गुना किए तो 3, यानी 3 और 3 को काट दिए और 2 और 2 को इसे काट दिए, तो हमारे पास संख्या फाइनली 3 प्लस 2 बचा और प्लस 4 बचा। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम अगले स्टेप में इसे जोड़ते हैं, तो हमारा रिजल्ट 4 3 7 2 9, और ये 9 जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के 8वें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 4 का ये रहा 9वां प्रश्न। 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह मान सारणी से बारी बारी से सारे राशि का यहाँ मान रखेंगे, यानी 5 गुणे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हमें मान सारणी से मालूम है, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान उसी तरह 1/√2 और इसका भी स्क्वायर करते हैं, माइनस 4 इंटू tan 30 डिग्री का मान उसी तरह 1/√3 और इसका भी स्क्वायर करते हैं, और बटे नीचे हमें 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुने यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, जबकि प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह संख्या रखने के बाद अब हम बारी बारी से इसे और अगले स्टेप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 5 गुने 1/2 को 2 बार गुना किए, उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 1/√2 को 2 बार गुना किए, इसी तरह माइनस 4 गुने 1/√3 को 2 बार गुना किए, बटे नीचे हम उसी तरह 2 और 2 को काट देंगे, इसलिए कि यहाँ गुणनफल के रूप में है, तो ये 2 और 2 कट गया, यहाँ 1 बचा, और उसी तरह यहाँ √3/2 बच जाएंगे और प्लस 1, यानी इसे हम √3/2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में इसे 5 1 1 को गुना किए तो 5 प्लस बटे 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, यानी 5/4 प्लस यहाँ √2 को गुना करेंगे 2 और 1 1 को गुना करेंगे तो 1, यानी 1/2 इसे लिख सकते हैं, माइनस यहाँ 4 गुने √3/√3 है, यानी 4 1 1 को गुना किए तो 4 ऊपर हो गया अंश, और √3 और √3 को गुना किए तो 3। इस तरह संख्या आने के बाद और नीचे हमारा संख्या √3/2 प्लस 1 है, जिसे हम इस तरह एलसीएम निकाल कर लघुत्तम समावर्तक यहाँ 2 हो जाएंगे। यहाँ 2 में 2 से भाग किया, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, प्लस 1 को 2 से भाग किए तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2। इस तरह संख्या आने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में हम ऊपर वाले राशि का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, यानी 2 3 और 4 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 12। अब 4 में हम 12 का भाग किया तो 4 तिहाई 12, 3 को 15, 5 से गुना करेंगे तो 15, प्लस है तो प्लस 2 का 12 में भाग किए तो 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिया, 3 को 12 में भाग करेंगे तो 4, 4 को 4 से हम गुना किया तो 16। इस तरह ऊपर वाले अंश का हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएंगे, और नीचे हमारा √3 प्लस 2 पहले से मौजूद है बटे 2 किए। अब यहाँ 15 अब प्लस 6, यानी प्लस प्लस वाले को जोड़ दिए तो 21, यानी 21 माइनस 16 बटे 12 हम इसे लिख सकते हैं, और यहाँ भागा का चिन्ह देते हैं, इसलिए कि ये बीच में भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह दिए और इसे हम √3 प्लस 2 बटे 2 इस तरह समझने के लिए लिखते हैं,
और पुनः हम अगले स्टेप पे 21 और 16 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाता है 5, यानी 5/12। और इसे भागा का हम गुना करते हैं तो 2 ऊपर चला जाता है और √3 + 2 नीचे आ जाता है। अब हम 2 को 12 से भाग कर देते हैं तो यहाँ 2 को 12 से काटते हैं तो 6, यानी 5/, हम इसे नीचे लिख सकते हैं 6। और इसे √3 + 2 को सजाकर हम 2 + √3 भी लिख सकते हैं। और इस तरह संख्या जो आया ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 4 के 9वें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।